Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 8 of class 3. The chapter name is different shapes. Dear students, we live in वर्ल्ड. हम दुनिया में रहते हैं ना, और इस दुनिया में हमारे सराउंडिंग इतनी सारी थिंग्स हैं जिनकी शेप्स डिफरेंट हैं. लाइक कुछ ऐसी होंगी जो हमें 4 राउंड वाली दिखेंगी, मतलब जिनके 4 साइड्स होंगी. कुछ शेप्स ऐसी होंगी, कुछ हमें जैसा हमारा रुपीज़ है बिल्कुल गोल मटोल राउंड सा, वैसी शेप्स भी दिखते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो थिंग्स हैं उनकी जो शेप्स हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे. हमारे इस चैप्टर में जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम इंट्रोड्यूस होंगे अबाउट द शेप्स. जो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस होंगे और उन्हीं शेप्स को बेस बना करके हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आसपास इतने सारे थिंग्स हैं, इतनी सारी जो खाने की चीज़ें हों, इट मीन्स ईटिंग, जो हमारे फूड हैं, हमारी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, उनकी जो शेप्स हैं वो कैसे हैं. सो हम इन सब चीज़ों का आइडेंटिफाई करेंगे आज के हमारे पार्ट 1 में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन करेंगे इन शेप्स से जो डिफरेंट टाइप्स की हैं विद द एक्टिविटी. व्हाट इज़ द एक्टिविटी? यू कैन सी यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिख रही है ना सभी को, एक फिगर है ये. इस फिगर को क्रिएट किया गया है बाई द डिफरेंट शेप्स से इसको क्रिएट किया गया. इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन सी शेप्स लिए गए हैं. देखिए यहाँ पे अनदर साइड आप देख पा रहे हैं कुछ शेप्स के नेम. देखिए कैसे, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर. इट मीन्स स्क्वायर कौन सा शेप होगा, हमने क्लास 2 में लर्न किया था ना, जिसके कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी. ठीक है. एंड सबसे बड़ी बात, ये क्लोज फिगर होता है, मतलब जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. सो हम कह पाते हैं कि स्क्वायर इज ए शेप दैट हैव 4 साइड्स. इन शॉर्ट वी कैन से दैट हैव 4 स्ट्रेट लाइंस एंड इट इज़ ए क्लोज शेप. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की, देन हम देखेंगे ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगुलर मीन्स हमने देखा था एक त्रिकोणीय आकृति, जब हमने विजिट टू ए फेयर वाला चैप्टर रन किया था हमारा क्लास 2 में, तो वहाँ हमने देखा था कि जो 3 साइड से जो क्रिएट की गई शेप है वो हमारी कौन सी शेप है, वो हमारी होती है ट्रायंगुलर शेप, लाइक दिस वे. ओके. और ये भी कैसी शेप है, ये भी एक क्लोज शेप है. एंड एट लास्ट वी विल लर्न अबाउट द सर्कल. सर्कल कैसा बन रहा था, सर्कल एक ऐसा शेप था जिसमें हमें कोई लाइन शो नहीं हो रही थी, बस वो कैसा शेप है, क्लोज शेप है. ये सब जो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं उनके बारे में हमने हमारी क्लास 2 में लर्न कर लिया था. यहाँ पे हम इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे एंड ये फाइंड करेंगे कि भाई इस फिगर को बनाने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी शेप्स लगे हैं. ठीक है. और कितना नंबर्स में वो शेप्स का यूज़ किया गया है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट शेप, दैट इज़ आवर स्क्वायर शेप. तो चलिए फाइंड कीजिए आप भी. देखिए स्क्वायर कौन सा होगा जिसमें क्या होंगे, 4 लाइंस होंगी. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. यहाँ पे हमने काउंट कर लिया भाई स्क्वायर कितना यूज किया गया है, 9 यूज किया गया है. सो इजीली वी कैन राइट देयर 9. ठीक है. नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट शेप, दैट इज आवर ट्रायंगुलर शेप. इट मीन्स आवर ट्रायंगल शेप. सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7. टोटल नंबर कितना मिला हमें ट्रायंगल शेप्स का, 7. सो वी कैन राइट हियर 7. ओके. द लास्ट शेप इज आवर सर्कुलर शेप. इट मीन्स हमारा जो सर्कल है वो फाइंड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फेस 12, इसका पूरा बॉडी 13 14 15. सो इजीली वी कैन राइट देयर 15. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो फिगर यहाँ क्रिएट किया गया है उसमें 3 टाइप्स के शेप्स को यूज़ किया गया है. क्योंकि आप देख पा रहे हैं अनदर कोई शेप यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग नहीं है, हमने पूरा फिगर फाइंड कर लिया. सो हम इजीली कह पा रहे हैं कि इस फिगर को बनाने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के शेप्स यूज़ किए. जो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के. कौन कौन से हैं, हमारा स्क्वायर है, हमारा ट्रायंगुलर शेप है और हमारा एक सर्कल शेप है. और इनके जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं, इट मीन्स हमने 9 स्क्वायर्स यूज़ किए, 7 ट्रायंगुलर यूज़ किए एंड हमने जो हमारा सर्कुलर शेप्स हैं उनका यूज़ किया है वो है अमाउंट ऑफ 15. सो इन सब का यूज़ करके हमने बनाया हमारे ये फिगर. सो देखा आपने कैसे जो
कोई भी हमारा शेप्स होता है, कोई भी जो हमारे फिगर्स हैं, थिंग्स हैं, उनमें हम इन शेप्स का यूज़ करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी? दैट इज हियर यू कैन चेक क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स बेस्ड ऑन दियर शेप्स। ओके, यहाँ पे हमें कुछ शेप्स शो होंगे, कुछ फिगर्स शो होंगे, उनमें हमें क्या करना रहेगा? उनमें हमें ये फाइंड करना है कि भाई जो ये शेप्स हमें शो हो रहे हैं, इनका ये जो फिगर्स हमें शो हो रहे हैं, इनमें कौन सी शेप्स का यूज़ किया गया है। एंड इन दिस वे देखिए, यू हैव लर्न अबाउट ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कुलर शेप्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ फिगर्स एंड राइट दियर शेप्स। यहाँ पर हमें सारे जो पिक्चर्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है, और पिक्चर्स को आप देख पा रहे हैं, टेक ए लुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे ये थिंग्स हैं, ये फिगर्स हैं जिन्हें हम हमारे सराउंडिंग देखते हैं, लाइक एनवलप, वॉच, बटन, बैंगल्स, इन सबको हम हमारे सराउंडिंग देख पाते हैं। ये रेगुलर थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हमें शो होती हैं। हमें क्या करना होगा? हमें हमारी जो 3 मेजर शेप्स हैं जिनके बारे में हमने लर्न किया है, अबाउट द ट्रायंगल, अबाउट आवर सर्कल, अबाउट आवर स्क्वायर। सो हमें इन ट्रायंगल, सर्कल और जो स्क्वायर है इसको मैचअप करते हुए इनमें से फाइंड करना है कि भाई ये किस शेप से मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एनवलप को हम देख पा रहे हैं। सो हम क्या करने वाले हैं? एनवलप को अगर हम ओवर ड्रा करते हैं बाय द शेप, सो हम देख पा रहे हैं ये हमारे एक स्क्वायर से क्रिएट हो रहा है ना, इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। अगर हम वॉच की बात करते हैं, जब हम इसको ओवर ड्रॉ करते हैं, इसे दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, देन वी कैन से ये हमारा एक राउंड शेप बन रहा है, यानी सर्कल शेप से क्रिएट हो रहा है। इन दिस वे बटन आल्सो ए राउंड शेप एंड आवर बैंगल्स आर राउंड शेप। एंड अनदर शेप, अनदर थिंग इज आवर पराठा। यू कैन सी, और ईट भी करते हैं ना पराठा, हम सब लंच बॉक्स में होता है हमारे। सो पराठा को जब हमने देखा तो इसमें हमें 3 लाइंस क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे दिख रही है ना सभी को। सो इजीली वी कैन से द पराठा इज डिपेंडिंग ऑन द बेस शेप ऑफ ट्रायंगुलर शेप। ओके, लाइक दिस वे समोसा also have the triangular shape and our window have a square shape. सो इन दिस वे इतना सारा जो थिंग्स है यहाँ पे फिगर्स हैं, हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है एंड ये फाइंड करना है कि भाई ये किस बेस पे, किस बेसिक जो हमारी शेप्स हैं उस पर डिपेंड करती हैं। इन दिस वे यू कैन सी द वाटरमेलन इज राउंड शेप, इट मीन सर्कल शेप। फुटबॉल हम कह सकते हैं राउंड शेप, सर्कल शेप है। बॉल राउंड है तो कैसा होगा भाई, सर्कल का तरह का है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे इंडिकेटर। देखा है ना, रोड साइड लगे होते हैं इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करते हैं अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन, कि भाई आगे कैसा रोड होने वाला है, कैसी स्पीड रखनी है, हमें कैसे चलना चाहिए। यहाँ पे हमें ट्रैफिक रूल्स भी शो होते हैं इंडिकेटर्स पे। सो ये इंडिकेटर्स का जो होर्डिंग बोर्ड्स है वो कैसा है भाई, वो हमारा एक स्क्वायर शेप का है। इन दिस वे यू कैन सी द ड्रम। ड्रम कैसा लग रहा है, देखिए अपर साइड से हम देख पा रहे हैं इसे, कैसा है भाई ये अपर साइड से हम इजीली कह पा रहे हैं ये हमारा एक सर्कल शो करता है। एंड अबाउट द नोट, करेंसी, इंडियन करेंसी में कॉइन्स एंड नोट्स होते हैं ना, सो ये नोट है तो ये कैसा शो कर रहा है, ये हमें कर रहा है एज ए स्क्वायर शेप। एंड अवर चपाती कैसी होती है, गोल मटोल, राउंड शेप, यानी कि हमारा सर्कल। इन दिस वे यू कैन सी द आइसक्रीम कोन, जोकर केप, ब्लैक बोर्ड, बुक, बर्फी, एंड लाइक दिस वे मैनी मोर थिंग्स यू कैन सी इन हेयर। ओके, इन थिंग्स की अगर हम जैसे इन पे डिस्कस करना चाहें तो क्या देख पा रहे हैं, देखिए जैसे अबाउट द जोकर केप की बात करें, सो हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर एक राउंड शेप, इट मीन एक सर्कल। अगर इसके डाउन साइड की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं अनदर सर्कल। और अगर हम इसका जो मेजर पार्ट है उसकी बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक दिख रहा है क्या, ट्रायंगुलर शेप। सो इजीली वी कैन से कि जो थिंग्स हैं वो या तो वन शेप से क्रिएट होती हैं या मोर देन वन से भी क्रिएट हो सकती हैं। ओके, नो डाउट ना। हमारा ब्लैक बोर्ड कैसा है, हमारा ब्लैक बोर्ड होगा हमें स्क्वायर शेप, इसमें 4 साइड्स होती हैं, क्लोज फिगर होता है। सो इजीली वी कैन से कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो थिंग्स हैं वो कैसे बनी हुई हैं, इन मेजर थिंग्स से या मेजर शेप से ही क्रिएट होती हैं। लाइक दिस वे देखिए, स्क्वायर शेप का जैसा हमने यहाँ देखा, फाइंड किया हमारा इन्वेलप जो प्योरली स्क्वायर से बने हैं, हमारा ब्लैक बोर्ड, विंडो एंड बर्फी द स्वीट, वो कैसा है, वो सब एक तरीके से प्रॉपर स्क्वायर से शेप से बने हुए हैं। इसी सीक्वेंस में हम देखें, अगर ट्रायंगुलर शेप की बात करें तो पराठा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो समोसा है वो। और अगर हम बात करें
हमारे इंडिकेटर को हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि इंडिकेटर हम कह सकते हैं भाई ये कैसे बना हुआ है, ये हमारा एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है। बट अगर हम इसके 2 पार्टीशन करते हैं, मिडिल में से हमने इसके कितने पार्टीशन कर दिए, 2 पार्टीशन, सो आप कह सकते हैं इसमें 2 ट्राइंगल शेप्स हैं, है ना। इजीली 2 ट्राइंगल शेप्स को हम फाइंड कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे जोकर कैप की, तो उसमें भी हमने देखा था कि हमें ट्राइंगल शो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर्स? द नेक्स्ट फिगर्स आर सर्कुलर शेप्स। तो सर्कुलर शेप्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वॉच, पापड़, टोमेटो, या फिर फुटबॉल, सीडी प्लेयर का जो सीडी कैसेट है वो, एंड अनदर इज अ बॉल। सो ये सारे शेप्स ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन द सर्कल शेप। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट हमने जो बेसिक हमारी शेप्स हैं लाइक ट्रेंगुलर, लाइक सर्कल, लाइक आवर स्क्वायर, इनके ऊपर डिपेंड होने वाले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं उन पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने साथ साथ ये भी देखा कि किसी भी जो फिगर या किसी भी थिंग के ऊपर उसका इमेज है उसके ऊपर हम ओवर ड्रा करते हैं तो हमें उसका शेप समझ में आ जाता है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिया यहाँ पे टोमेटो, ओके। सो हमने टोमेटो पे ऊपर ओवर ड्रॉ करना है चाहा तो हमें कौन सा शेप मिला भाई, यहाँ हमें मिला एक सर्कल। सो इजीली वी कैन से कि टोमेटो डिपेंड करता है ऑन द बेसिक जो फिगर है वह बेसिक शेप है ऑफ द सर्कल। क्या हम इसे स्क्वायर में शो कर सकते हैं? ट्राई करके देख लीजिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हम कह देंगे ये हमारा स्क्वायर में नहीं हो रहा। स्क्वायर कैसे होता है? 4 लाइन्स होती हैं, क्या ये फिट हो पा रहा है? नो। सो ये कैसा नहीं है, ये स्क्वायर शेप का नहीं है। इसी सीक्वेंस में अगर हम इसे हमारे ट्रायंगुलर पे सेव करते हैं तो देख पाते हैं क्या ये फिट होता है? नो, ये उस पर भी फिट नहीं हो रहा। सो इजीली वी कैन से कि यह एक हमारा राउंड शेप यानी सर्कल शेप है। सो देखा आपने, हमने पार्ट 1 में आज जो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स थे उन पे डिस्कस किया और ये अंडरस्टैंडिंग फाइंड कर ली कि कैसे हम किसी थिंग को देख करके उसे ओवर ड्रा करके उसका शेप्स का फाइंड कर सकते हैं भाई ये किस शेप पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो डियर students, enjoy the class, keep watching, keep learning, see you soon in next class. Thank you.